माय नेम इज़ हर्ष राठौर। एक्चुअली हम सभी लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी होगी जो कि ये बताती है कि ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद आने वाला महाकुंभ है, ना कि 12 साल बाद आने वाला महाकुंभ। तो हम सभी लोग इस महाकुंभ के बारे में जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च करी और मैंने अपने रिसर्च में ये फाइंड करा कि महाकुंभ का जो योग है उसे पूर्ण कंप्लीट होने के लिए पूर्ण तरीके से गुरु ऋषभ राशि में, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होने चाहिए और अमावस्या की तिथि होनी चाहिए। और ये सारे कंडीशन इस वर्ष की 29 जनवरी को फुलफिल्ड हो रहे हैं। अब अगर ये 144 साल बाद वाला महाकुंभ होता तो ऐसे कंडीशन 81 में पूर्ण कंप्लीट हुए होते, और अब ये 2025 का और अगला फिर 2169 में होता है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। 12 वर्ष पहले 13 में ये सारे कंडीशन फुलफिल्ड हो रहे थे 9 फरवरी को, तो वो भी एक महाकुंभ था। उससे पहले 2001 में ये सारे कंडीशन फुलफिल्ड हुए थे। उस दिन डेट थी 24 जनवरी, और अब से 12 वर्ष बाद यानी 2037 में, आई थिंक आई एम राइट, 2037 में 16 जनवरी के दिन ये सारे कंडीशंस फिर से फुलफिल्ड होंगे। फिर मैंने और रिसर्च करा तो मैंने ये जाना कि किसी भी महामंडलेश्वर ने, किसी भी शंकराचार्य ने या किसी भी बड़े ऑफिशियल ने ये नहीं कहा कि ये 144 साल बाद आने वाला ही महाकुंभ है। ये उत्साह को बढ़ाने के लिए आपस में ही शेयर करने वाली एक तरीके की एक भ्रांति है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज से, क्योंकि वरना आप सब लोग यही सोच के वहाँ चले जाएंगे कि हमारे इस जीवन में दोबारा यह महाकुंभ आएगा ही नहीं, जो कि पूर्ण तरीके से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जीते जी फिर से यह महाकुंभ 2037 में आएगा। तो यही आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। आप और सबकी बातों में आकर इतनी बड़ी तादाद में वहाँ के बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहाँ पर काश मैं इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को पहले बता पाता, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा स्टडी करा बाद में और फिर देखा, मैंने जाना कि क्या ये सच में 144 साल बाद आया है, क्या ऐसा वाकई कुछ सच है, जो कि ऐसा सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई शंकराचार्य, कोई ना कोई महामंडलेश्वर इस चीज़ की पूर्ति करता। 12 साल का महाकुंभ 12 बार आता है तो एक महाकुंभ बनता है। दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। इस बारे में किसी भी ग्रंथ में इस चीज़ का कोई भी उल्लेख नहीं है कि ये 144 साल बाद आने वाला ही महाकुंभ है या 144 साल बाद ही एक महाकुंभ आता है। किसी भी ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है और इस गणना का कोई संदर्भ भी नहीं है। मैंने काफ़ी शोध किया और काफ़ी बड़े विद्वानों से, विशिष्ट विद्वानों से इस बारे में बात भी की। इसलिए कुछ वीडियो के आधार पर, कुछ वायरल वीडियोस के आधार पर, कुछ मीडिया के आधार पर इन सब बातों पर आप लोग विश्वास ना करें। अगर आप लोग जा सकते हैं ऐसी भीड़ में तो ही आप जाए, नहीं तो आप इंतज़ार करें अगले 12 वर्ष का। अगर आपके बच्चे छोटे हैं आप उन्हें भी बताएं कि हम अगले 12 साल बाद इस महाकुंभ के पास जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मन पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। जाते हैं वहाँ जब आप किसी को, बच्चे को देखकर, किसी की माता को देखकर जब आप अपने पैर नहीं रोक सकते, अपने भागने को, दौड़ने को थमा नहीं सकते, तो आप किस लिए वहाँ पर स्नान करने गए हो? क्या उन भगदड़ मचाने वालों ने ये बात सोची कि हम यहाँ पर पुण्य करने आए हैं
और किसी की माँ को रोनते हुए, किसी के बच्चों को रोनते हुए हम ऐसे आगे चले जा रहे हैं, तो कौन सा स्नान का आपको फल प्राप्त होगा? और सिर्फ नरकवासी होगा। इसके अलावा अगर कोई भी मुझे पर्याप्त तथ्य और डेटा और शास्त्रों के द्वारा कोई भी ऐसा सबूत देता है कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो आई विल डिलीट दिस वीडियो इमीडिएटली। ये मेरी ज़ुबान है, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सिर्फ एक मीडिया का, कुछ पेजेस का, कुछ फेसबुक पेजेस का, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस का एक बनाया हुआ जाल है, एक फेक चीज़ है कि 144 साल बाद आने वाला ही महाकुंभ है। तो आप सब लोग मेरी ये बात सुने और इसको आगे तक भेजें, जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में एक बार ही आने वाला महाकुंभ है। इसलिए आप सब लोग सुरक्षित रहिए, ठीक है। किसी को भी सबूत मिलता है तो मैं वीडियो डिलीट करने का साहस रखता हूँ, ओके। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई इसका विरोध भी करना क्यों नहीं चाहता, अगर कोई जानता भी होगा। आप एक छोटा सा आंकड़ा ले लीजिए, एक 10 रुपए की चीज़ कोई वहाँ पर बेचता है और एक छोटा सा आंकड़ा 1 करोड़ लोग अगर उस 10 रुपए की चीज़ को अगर लेते हैं तो 10 करोड़ का बिजनेस बनता है। तो आप सब लोग खुद समझदार है कि कोई इसका विरोध क्यों करेगा आके आकर, कोई अपने बिजनेस पर लात क्यों मारेगा, गवर्नमेंट को अलग से टैक्स जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा आंकड़ा है, तो कितने करोड़ लोग कितनी चीज़ें खरीदते होंगे, वहाँ कितनी सर्विसेज लेते होंगे। तो ये सब एक बिजनेस का भी बिछाया हुआ जाल है। और मीडिया तो आप लोगों को पता ही है, 144 साल बाद किसी ने बोला तो उन्होंने फेमस कर दिया बिना इस चीज़ को जाने क्या ये सच है या नहीं। तो ठीक है, आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।